एक और लगा देता हूं। तो 2 ट्रेड मैंने यहाँ पे ग्रीन साइड के लगाए हैं। यहाँ पे एल्गोरिदम क्या काम कर रहा है ये देखो, 2 रेड के बाद ग्रीन, 2 रेड के बाद ग्रीन, 1 रेड के बाद ग्रीन, 2 रेड के बाद ग्रीन। वेट कीजिए क्योंकि ये ट्रेड आपकी ठीक होने वाली है। थोड़ा सा वेट आपको करना पड़ेगा इस कैंडल के क्लोज करने का। घबराना नहीं है दोस्तों, गलत होने से कभी मत घबराओ, क्योंकि जितने भी लोग गलत होने से घबरा रहे हैं वो आज भी घबरा ही रहे हैं। इसलिए गलत होने से घबराने का कोई सेंस नहीं बनता है। उस चीज़ को एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ भाई गलती हो गई, और ये चीज़ आपके सामने है। $100 कंप्लीट हो चुके हैं। आज का टारगेट मज़ेदार रहा, बहुत बढ़िया, सुपर फैंटास्टिक। हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू लॉजिक मैजिक ट्रेड। और मेरे दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, आपका घर परिवार भी बहुत अच्छा होगा। दोस्तों आज की वीडियो एल्गोरिदम के मैजिक पे है कि एल्गोरिदम को कैसे फॉलो करके हम अपने कैपिटल को बढ़ा सकते हैं। और आप आज सच में एल्गोरिदम का मैजिक देखने वाले हैं इस वीडियो में। और इसमें आज सिर्फ और सिर्फ मैं जो ट्रेड लूँगा एल्गोरिदम के बेसिस पे ट्रेड लूँगा। जिस किसी ने भी एल्गोरिदम के बारे में मेरी वीडियो नहीं देखी है, इससे पहले मैं 2 वीडियोस बना चुका हूँ, उन दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो वहाँ से जाकर के आप पहले उन वीडियो को देख सकते हैं, तब आप जाकर के इस वीडियो को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जैसे कि अब हर मार्केट में अलग तरीके से एल्गोरिदम फॉलो होता है। ओटीसी की हर मार्केट में कुछ ना कुछ एल्गोरिदम फॉलो हो रहा है, जिसको हम देख करके समझ सकते हैं और उसके बिहाफ पे ट्रेड ले सकते हैं। और उसी के बिहाफ पे ये जो $50 आप देख पा रहे हैं, इसको मैं बढ़ाने की कोशिश करूंगा और देखते हैं हम कितना इसको बढ़ा पाते हैं। पेशेंसली हमें ट्रेड करना है, परेशान नहीं होना है। 1-2 अटेम्प्ट गलत भी होंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी के लिए वेट करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ मार्केट ओपन करना चाहूँगा, NZD CAD। अब NZD CAD में मुझे एक चीज़ फाइंड आउट हो रही है, मार्केट। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोई भी मार्केट का जब आप एल्गोरिदम देखते हो उसके बिहाफ पे ट्रेड करने के लिए, तो ज़्यादा पुराने को बैक टेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सामने जितना भी चार्ट आ रहा है करंट में, उसी के बिहाफ पे ट्रेड करनी है। सिंपल सी बात यही है एल्गोरिदम जब भी आप फॉलो करेंगे तब। यहां पर मुझे एक चीज देखने को समझ में आ रही है, नीचे से लेकर के मार्केट यहां से यहां तक ऊपर गया है। जैसे ही एक रेड कैंडल आती है फिर ग्रीन कैंडल आ जाती है, फिर से रेड कैंडल आई, फिर यहां पे ग्रीन कैंडल्स बन गई, यहां पे रेड कैंडल आई, फिर से ग्रीन कैंडल्स बन गई। अब जैसे कि यहां पे ये रेड कैंडल बन रही है, तो उसके बाद क्या बनना चाहिए? ग्रीन कैंडल बननी चाहिए ना। तो मैं यहां पे $2 का ट्रेड ले लेता हूं। दोस्तों मैं यहाँ पे $1 सिलेक्ट करके रखा हूँ। मैं एक काम करता हूँ, एक को हटा करके थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ उसको, लगभग मैं यहाँ पे $5 कर लेता हूँ। अगली बार मैं कोई भी ट्रेड लूँगा $5 की ट्रेड लूँगा सीधी सी, ठीक है। थोड़ा और वेट कर लेते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैंने यहाँ पे ग्रीन का ट्रेड लगा दिया है। इन केस मान के चलो ये ट्रेड गलत हो गया आपका, तो क्या करोगे? परेशान तो नहीं होना है, कोई दिक्कत नहीं है। MTG इसका हम यूज़ करेंगे यहाँ पर, और वो MTG हमारा सक्सेसफुल होगा, क्योंकि जैसे कि आपको पता है बाइनरी ट्रेडिंग में MTG यूज़ होता ही होता है। 1-2 कैंडल ऊपर नीचे बनती ही बनती है, लेकिन वो चीज़ें आपके काम करती हैं। और जो ये चीज़ समझ जाता है और पेशेंस से काम करता है, वो पैसे कमाता ही कमाता है। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये ट्रेड गलत हो गई है, हो जाने दीजिए। एक ट्रेड मैंने $5 की यहाँ पे लगा दी है डॉट पे। शांति से बैठते हैं। अब अच्छी एंट्री अगर मुझे मिल पाएगी और नीचे की तरफ, तो मैं एक ट्रेड और लगा दूंगा यहाँ पे, अदरवाइज $5 की ट्रेड मेरी काफ़ी है। अब ये ट्रेड तो चल रही है आराम से, क्योंकि जैसे कि मैंने किस एल्गोरिदम पे काम किया, यहाँ पे मैंने ये देखा रेड कैंडल आई, ग्रीन कैंडल आ गई, फिर रेड आई, फिर ग्रीन आ गई, रेड आई, ग्रीन आ गई। यहाँ पे जैसे ये रेड कैंडल बनी, मैंने ग्रीन का ट्रेड लिया, गलत हो गई, कोई बात नहीं है, लेकिन मुझे पता है MTG बनेगा यहाँ पे। तो MTG पे मैंने एक ट्रेड ले लिया है बिल्कुल डॉट पे, जो कि मेरा अभी तो डीप श्योर शॉट में जा रहा है। आगे इसकी मर्जी है, ये गलत कराना चाहे तो करा सकता है, लेकिन अगर ये गलत करा देगा तो क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी पे काम करेंगे हम, है ना। सारी ट्रेड्स तो भाई किसी की भी ठीक नहीं हो सकती हैं। अगर आप सोचते हैं कि मैं मार्केट में ऐसा बंदा बन जाऊं कि जहां हाथ रखूं वहीं सोना हो जाए, जिस पे ट्रेड लूँ वो बने ही बने, तो भाई भगवान तो नहीं बन पाओगे आप, ठीक है। फिलहाल में ट्रेड मेरी यहाँ पे ठीक हो चुकी है। $2 का नुकसान किया था हमने, उसको रिकवर करके $3 का प्रॉफिट लिया है हमने यहाँ पे, और ये आपके सामने अमाउंट आ चुका है। अब क्या होगा भाई, कोई और मार्केट हम चेक करेंगे।
यहाँ पे क्या हो रहा है, ज़्यादा पुराना बैक टेस्ट करना नहीं है। इसी मार्केट को देख करके अगर आप समझना चाहें तो आपको क्या समझ में आ रहा है, जब मार्केट ऊपर से नीचे आ रही थी तो एक ग्रीन के बाद रेड कैंडल बन रही थी, इस ग्रीन के बाद ये रेड कैंडल बनी, इस ग्रीन के बाद ये बनी। अब मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ जा रही, तो अब क्या होगा, बिल्कुल सही समझ रहे हो, इसका उल्टा होगा। जब मार्केट ऊपर से नीचे जा रही है तो एक रेड के बाद ग्रीन को एक ग्रीन के बाद रेड आ ही रही थी, अब नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है तो एक रेड के बाद ग्रीन आ रही है, और वो आएगी भाई क्योंकि उसे ऊपर जाना है। ठीक है, तो अभी रेड पर फोकस करेंगे। अगर ये कैंडल रेड बनती है मेरी तो मैं ग्रीन का ट्रेड लूंगा, अगर नहीं बनेगी तो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी की वेट करेंगे। ठीक है, अभी इसका परसेंटेज कम हो चुका है तो DZD की मार्केट में ओपन कर लेता हूं। यहां पे हम देख पा रहे हैं 2 रेड के बाद ग्रीन आ रही है, लगाओ एक ट्रेड, लगा दिया भाई। अब थोड़ा सा ऊपर लग गया है ट्रेड, दिक्कत थोड़ी यही है, पर कोई बात नहीं है, लगने दो, गलत होएगी होने दो, वेट करो गलत होने का, कोई दिक्कत नहीं है। BRL की मार्केट में देखते हैं भाई, BRL की मार्केट में तो अभी कुछ हो नहीं रहा, DZD की मार्केट में हो रहा था, हमने वहां पे ट्रेड ले लिया है और ये ग्रीन बनेगी, वो दिख भी रहा है और उसे बनना भी है क्योंकि एल्गोरिदम बोल रहा है ना भाई। अब यहाँ पे जो एल्गोरिदम देखो, अगर पुराने से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एल्गोरिदम काम किस तरीके से कर रहा है, 2 रेड कैंडल आ गई, ग्रीन आ गई, मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है। ध्यान रखना, मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है तो रेड कैंडल कम बनेंगी, ग्रीन ज़्यादा बनेंगी। इस मार्केट सिनेरियो के हिसाब से 2 रेड के बाद ग्रीन, फिर 1 रेड के बाद ग्रीन, 2 रेड के बाद ग्रीन, 1 रेड के बाद ग्रीन, 2 रेड के बाद ग्रीन, फिर यहां पर आकर जिसने भी 2 रेड के बाद ग्रीन किया होगा उसका एक स्टेप गलत हो गया होगा, तो MTG लेकर के उसे ठीक किया जा सकता है। यहां पे 1 के बाद ग्रीन, 2 के बाद ग्रीन, 2 के बाद ग्रीन, लो ठीक हो गई ट्रेड। तो अगर आपको गट फीलिंग नहीं आ रही है कि मैं 1 रेड के बाद करूं ग्रीन का ट्रेड, तो मत करो ना भाई, 2 के बाद करो ना, क्यों कर रहे हो 1 के बाद। चलो हमारी ट्रेड यहाँ पे ठीक हो गई है। अब BRL में चेक करते हैं। BRL में जैसे ही रेड कैंडल आएगी, वैसे आने वाली है, इसके बाद मैं ग्रीन का ट्रेड लूंगा। DZD में मेरा काम हो चुका है, बहुत बढ़िया। EGP में चेक करता हूं क्या हो रहा है। EGP में मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, 2 ग्रीन के बाद रेड, 1 ग्रीन के बाद रेड, 1 ग्रीन के बाद रेड, 1 ग्रीन के बाद रेड, समझ गए ना। तो जैसे ही यहां पे ग्रीन आ जाएगी रेड जा सकते हैं अपन लोग। ठीक है, अब आप बोलोगे अगर भैया वो ग्रीन हो गई दूसरी भी, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये एल्गोरिदम क्यों भूल रहे हो आप, सामने तो यही चल रहा है ना 1 और 2 वाला, तो 1 और 2 वाले को फॉलो कर सकते हैं ना हम लोग। अभी यहां पर हम फॉलो करेंगे क्या, अगर जिसको भी प्राइस एक्शन आता है, जिसको भी प्राइस एक्शन आता होगा वो और चीज़ों को भी देख सकता है। जैसे कि पुरानी कैंडल ने यहां तक विक छोड़ी थी, इसको कंप्लीट करने के लिए इससे और ऊपर जाना पड़ेगा, उसके बाद रेड आएगी, लेवल है, उसके बाद ऐसा होगा ऐसा होगा। ये सारी चीज़ें आप प्राइस एक्शन अगर जानते हैं तो फॉलो कर सकते हैं, लेकिन अगर आप प्राइस एक्शन नहीं भी जानते हैं तो सिंपली अपने कॉमन सेंस को यूज़ करके आप इस ट्रेड को जीत सकते हैं। मैं एक ट्रेड यहाँ पे लगा रहा हूँ, क्यों लगा दी मैंने, मैं तो 2 रेड कैंडल आने का वेट कर रहा था, लेकिन मैंने फिर भी यहाँ पे ट्रेड क्यों लगा दी। चाहे रेड बने चाहे ग्रीन बने, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे मार्जिनल सेफ्टी अच्छी मिल गई है जिसकी वजह से मैंने ट्रेड ले लिया है। ठीक है, तो मार्जिनल सेफ्टी की वजह से मैं यहाँ पे विन करने वाला हूँ इस एल्गोरिदम के पैटर्न में। ठीक है भाई, सिंपल सा लॉजिक यही है इस ट्रेड को लेने का, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और देखते हैं इसका क्या रिजल्ट रहने वाला है भाई। 4 3 2 1 बूम, हमारी ट्रेड ठीक हो गई और एल्गोरिदम भी ठीक हो गई, है ना। चलो इसके अलावा क्या करें भाई, देखते हैं ज़रा। EGP की मार्केट में ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है तो हम ग्रीन कैंडल की तरफ ज़्यादा देखेंगे। ग्रीन कैंडल की फॉर्मेशन अभी यहाँ पे करंट में नहीं हो रही है, हो चुकी है। अगर ये ग्रीन बनेगी तो रेड के लिए जा सकते हैं। ठीक है, BRL में चेक करते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ मार्केट जा रही है, अगर ये ग्रीन कैंडल आ गई तो हम अगर ये रेड कैंडल बन गई तो ग्रीन के लिए जा सकते हैं। ठीक है, अगर आपको गट फीलिंग नहीं आ रही है कि भाई इस सिनेरियो में मुझे लगता है ऐसा नहीं होगा, तो अगर आप इतने समझदार हैं तो बहुत बहुत बधाई है, वहाँ पे ट्रेड मत लीजिए आप लोग। इसके अलावा और मार्केट देखते हैं, थोड़ा सा और बढ़ाते हैं इस अमाउंट को। अभी 62 हुआ है। यहाँ पे क्या चल रहा है भाई, यहाँ पे मार्केट नीचे की तरफ आ रही है। मार्केट जब नीचे की तरफ आ रही है तो हम देखेंगे यहाँ ग्रीन कैंडल तो बने पहले, जब ग्रीन कैंडल बनेगी तब जा करके हम ट्रेड ले सकते हैं। बहुत से लोग सोचेंगे भैया यहाँ पे 2 ग्रीन के बाद एक रेड आ गई, यहाँ पे 2 ग्रीन के बाद एक रेड आ गई, यहाँ पे 1 ग्रीन के बाद रेड आ गई, और यहाँ पे 3 ग्रीन के बाद रेड आ गई, तो हम क्या करें। जब कभी भी आपको मार्केट में इस तरीका के सिनेरियो समझ में आता है कि भाई 2 भी चल रहा है, 3 भी चल रहा है और
एक भी चल रहा है, तो उसमें क्या करना चाहिए? सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको बताता हूं, बीच का रास्ता चुनो। एक वाले पे ट्रेड मत करो जहां पे एक ग्रीन कैंडल बन जाए, दो ग्रीन कैंडल बने उसके बाद ट्रेड करो। अब उसमें होगा क्या, मान के चलो यहां पे दो ग्रीन कैंडल बनी, आपने इस वाली पे ट्रेड ले लिया, आपका गलत हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, अगला एमटीजी लोगे उसका बाप भी ठीक होगा, क्यों दिक्कत ले रहे हो। चलो जी, ट्रेड ढूंढते हैं भाई, उसके बाद हम बात करेंगे और भी। तो यहाँ पे क्या चल रहा है भाई, यहाँ पे भी फिलहाल कुछ समझ नहीं आ रहा, और यहाँ पर बनने दीजिए। यहाँ पे हमारा अटेम्प्ट निकल चुका है, यहाँ पे हमें ग्रीन का ट्रेड लेना चाहिए था और ये सक्सेसफुल होता, लेकिन बातें करते करते अपॉर्चुनिटी मिस हो गई। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे क्या चल रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ मार्केट जा रही है, दो रेड के बाद में एक ग्रीन आ रही है, दो रेड के बाद ग्रीन आ रही है, इसमें एक रेड के बाद एक ग्रीन आ गई, यहाँ पे दो रेड आ गई हैं, लगाओ ट्रेड। लगा दिया भाई, लगा क्यों नहीं है भाई, थोड़ा सा नीचे आ, नहीं आएगी, आ जाना। वैसे मेरी ट्रेड लग चुकी थी पहले ही, बढ़िया रहा मैंने ट्रेड नहीं लगाई, अगर मैं ट्रेड लगाता तो फालतू का एक ऊपर का ट्रेड लग जाता। ओके, थोड़ा वेट करेंगे, देखते हैं क्या होने वाला है भाइयों, देखते हैं। ओके, ये ट्रेड देख लेंगे क्या होगा, सही होगी ट्रेड, टेंशन वाली कोई बात नहीं, क्योंकि हम सब चीज़ों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। एक दो स्टेप गलत भी होगा तो उसको हमें ठीक करना आता है, सिंपल सी बात यही है। यूएसडी ईजीपी में क्या हो रहा है, मार्केट ऊपर की तरफ ट्रेवल करना चाह रही है, करने दीजिए, बिल्कुल करने दीजिए इसको ट्रेवल ऊपर की तरफ, और जब हमें कंफर्मेशन मिलेगी उसके बाद हम ट्रेड करेंगे, अभी ट्रेड नहीं करेंगे। यूरो ऑड में भी अभी कुछ नहीं है फिलहाल, हमारी जो ट्रेड चल रही है इसको देखते हैं। वाह भाई वाह, वेरी गुड, मज़ा आ गया। ये ट्रेड ओक की रिपोर्ट रही, बिल्कुल ठीक हो गई है। चलो चलो, हमारी ये ट्रेड तो विन हो चुकी है, यहाँ पे 66 हो चुका है, वेरी गुड। और अब बीआरएल में चेक करते हैं। बीआरएल में नीचे से ऊपर की तरफ मार्केट जा रही है, जैसे ही एक रेड कैंडल आई उसके बाद तो तुम्हें पता है क्या करना है, ग्रीन, ठीक है ना। तो अभी इसका रेड आने का वेट करो, जैसे ही ये रेड आएगी तुम ग्रीन कर देना बस। डीजेडी को मैं थोड़ी देर के लिए हटा देता हूँ भाई, परसेंटेज कम होता है ना, मुझे पसंद नहीं है धोखाधड़ी वाला मामला, तो जैसी परसेंटेज कम होता है मैं थोड़ी देर के लिए उस मार्केट को हटा देता हूँ। आप लोग चाहो तो फॉलो कर सकते हो भाई, अगर आपको अच्छा लगे तो, नहीं अच्छा लगता तो मत करो ना यार, कोई दिक्कत नहीं है। अभी ये यूरो जीबीपी की मार्केट है, कौन सी मार्केट है भाई, ये रियल की मार्केट है, क्योंकि इसमें कहीं पे ओटीसी नहीं लिखा है, यानी कि ये रियल मार्केट है। लेकिन रियल मार्केट में क्या ये चीज़ फॉलो हो रही है, देखें क्या, चलो चेक करते हैं इसी मज़े के लिए। यहाँ पे धज्जियाँ उड़ा रही है भाई ये चीज़ ये देखो, दो रेड कैंडल के बाद ग्रीन आ गई यहाँ पे। चलो यहाँ पे हम मान सकते हैं कि हम विन कर जाएंगे, यहाँ पे विन कर जाएंगे, यहाँ पर आकर विन कर सकते हैं। जो मार्जिनल सेफ्टी पे काम करेगा बंदा, वो रियल मार्केट में भी इस चीज़ को फॉलो कर सकता है, क्योंकि रियल मार्केट भी किसी ना किसी एल्गोरिदम पे ही काम कर रही है ना, लेकिन ओटीसी को ज़्यादा ही काम करती है। तो हम ओटीसी की बात कर रहे हैं फिलहाल में, तो यूरो जीबीपी को क्लोज कर दीजिए आप, यहाँ पे अभी होने दीजिए, उसके बाद करेंगे। फिलहाल में ईजीपी में चेक करते हैं क्या हो रहा है। मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, चलो यहाँ पे रेड कैंडल आई थी, ग्रीन कैंडल आ गई, वेरी गुड। बीआरएल में क्या हो रहा है, जैसे ही एक रेड कैंडल, और हम क्या करेंगे, अप साइड का ट्रेड करेंगे। इसके अलावा कोई और मार्केट आ रही है क्या, एनजेडी कैड में देखो क्या हो रहा है। एनजेडी कैड में भी फिलहाल मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, एक रेड के बाद ग्रीन, फिर रेड आई, फिर ग्रीन, यहाँ पे दो रेड आई, फिर ग्रीन, एक रेड आई ग्रीन, एक रेड आई ग्रीन, एक रेड आई ग्रीन। तो बहुत बढ़िया वाली बात है, जैसे भी हमारे पास अब यहाँ पे रेड कैंडल आएगी, अब आप यहाँ पर खुद से श्योर हो सकते हैं कि मुझे एक रेड कैंडल के बाद में ट्रेड करना है या दो रेड कैंडल का वेट करना है, वो आप देख लीजिएगा, ये आपके ऊपर है। पर मैं आपको बोलूँगा कि अगर एल्गोरिथम आपको बोल रहा है कि एक के बाद ट्रेड कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं। अगर आपका गलत होगा तो उसकी जिम्मेदारी भाई खुद से लेना, मेरे कहने पर ट्रेड मत लगाना, ठीक है। आप बोलोगे भैया आपने तो बोला था, भाई मैं तो बहुत कुछ बोलता हूँ, सारी बातें नहीं कर पाओगे आप। तो जब यहाँ पे रेड कैंडल आएगी मैं यहाँ पे ट्रेड करूँगा, इनकेस अगर गलत होगी तो उसे ठीक कर लेंगे ना बाद में। अच्छा, यहाँ पे देखो एक रेड कैंडल, सॉरी एक ग्रीन कैंडल आई है ऊपर से नीचे के मार्केट में, तो ये रेड बन रही है, क्योंकि ऊपर से अगर नीचे मार्केट आ रही है तो जाहिर सी बात है सबसे ज़्यादा प्रेशर किसका होगा, बायर का, सॉरी सेलर का होगा। जब सेलर का प्रेशर होगा और वहां पे अगर एक बायर आ गया, दो बायर आ गया, तो उसके बाद सेलर ही आना है। कब तक आना है, जब तक उसका नेक्स्ट लेवल फाइंड आउट नहीं हो जाएगा। तो ये प्राइस एक्शन की बात हो जाएगी, प्राइस एक्शन की बात मैं करना नहीं चाहता हूं, मैं अभी फिलहाल सिर्फ और सिर्फ एल्गोरिथम पे ट्रेड कर रहा हूं, तो उसी की बात हम आज करेंगे। नीचे से ऊपर की तरफ मार्केट आ रही है, एक रेड कैंडल आने दीजिए एनजेडी कैड में, हम ग्रीन का ट्रेड लेंगे। आ जाओ,
यहाँ पे देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ईजीपी में हाँ जी, नीचे से ऊपर की तरफ मार्केट आ रही है। यहाँ पे एक ग्रीन का ट्रेड मैंने लगा दिया है। नीचे से ऊपर की तरफ मार्केट आ रही है इतने से सिनेरियो में, ठीक है। रेड कैंडल पे फोकस करो, एक रेड के बाद ग्रीन आती है, एक रेड के बाद ग्रीन, रेड के बाद ग्रीन, रेड के बाद ग्रीन और रेड के बाद अब देखते हैं क्या होने वाला है। अगर यहाँ पे ये ट्रेड हमारी गलत हो गई तो क्या होगा? परेशान तो हम बिल्कुल नहीं होंगे, हम फिर से ट्रेड करेंगे नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी का वेट करके। टेंशन लेना नहीं है भाई, है ना। चलो देखते हैं क्या होता है। भाई देखो, ट्रेड तो मेरी ओके ठीक हुई है, वो बात अलग है, यहाँ पे विन नहीं हुआ, पर जो प्रेडिक्शन है एल्गोरिथम के बेसिस पे एकदम ओके रिपोर्ट है। तो इस जो ये गलत ट्रेड है ना, इसको भी मैं ठीक मानूंगा क्योंकि ट्रेड ठीक हुई है मेरी। वो बात अलग है, अटेम्प्ट मेरा गलत हो गया है, लेकिन जो ट्रेड जिस लॉजिक को सोच करके लगाई थी एल्गोरिथम के बेसिस पे वो एक्यूरेट है। चलो जी, कोई नहीं। अब एनसेटी के ऐड में क्या कह रहे थे हम लोग कि नीचे से ऊपर मार्केट जा रही है, जैसे ही रेड कैंडल आएगी ग्रीन का ट्रेड करेंगे, लेकिन हम यहाँ पे ट्रेड कर नहीं पाए हैं, फिर भी ये ग्रीन बन रही है, यानी कि चीज़ें काम कर रही हैं। कुल मिला के मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ, ये अमाउंट बढ़ रहा है या घट रहा है ये नहीं दिखा रहा हूँ, चीज़ें काम कर रही हैं ये दिखा रहा हूँ आपको। ईजीपी की मार्केट में जैसे ही रेड कैंडल आती है उसके बाद हम ग्रीन साइड के लिए जाएंगे। बीआरएल को हटा देता हूं, परसेंटेज कम हो गया, वही धोखाधड़ी वाला मामला मुझे पसंद है नहीं है। यूरो एनजेडी में आते हैं और यहां पर हम लगाएंगे ग्रीन का ट्रेड, एक और लगा देता हूं। तो दो ट्रेड मैंने यहां पे ग्रीन साइड के लगाए हैं। यहां पे एल्गोरिथम क्या काम कर रहा है ये देखो, दो रेड के बाद ग्रीन, दो रेड के बाद ग्रीन, एक रेड के बाद ग्रीन, दो रेड के बाद ग्रीन, एक रेड के बाद ग्रीन। यहां पे एक रेड आया इसलिए मैंने यहां पे ग्रीन लगाया। इन केस ये मेरी ट्रेड गलत हो गई, समझ लो हो गई गलत, अब क्या करूं? अपन ठीक करेंगे ना अभी नेक्स्ट अटेम्प्ट में, टेंशन क्यों ले रहे हो? तो दोस्तों देखते हैं कि क्या होने वाला है। अभी इस ट्रेड में बहुत मजा आने वाला है, आने दीजिए इसको नीचे की तरफ। ज्यादा से ज्यादा ये कैंडल अगर आएगी तो इस लेवल तक आ सकती है, दिखा देते हैं कहां तक, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम कोशिश करेंगे कि जहां पे हमने लाइन रखी हुई है इस लाइन के आसपास हम ट्रेड करें, अगर हमें मार्जिनल सेफ्टी मिल पाएगी तो। लेकिन जिस तरीके से आप इस प्रेशर को देख पा रहे हैं, अगर इस प्रेशर को काउंट करेंगे तो ये कैंडल अब अप ही जाने वाली है। मेरा अभी $15 का लॉस हुआ है, $10 का इस वाली कैंडल पे हुआ था और $5 का एक पुरानी मार्केट में हुआ था। कोई दिक्कत नहीं है, $10 में लगा चुका हूं, 15 मैंने यहां पे कर दिया है। और अब देखते हैं क्या होने वाला है। चलो जी। और दोस्तों अभी फिलहाल में एक ट्रेड मैंने यहां पे लगा दी है, पर मेरी एक ये जो ट्रेड है वो अगली कैंडल पे लग गई है, क्योंकि यहां पे मैंने रिजेक्शन के लिए ट्रेड लगाई है कि रिजेक्शन पे ये विन होगी। लेकिन जैसे कि मैं बोलता हूँ, जो होता है अच्छे के लिए होता है। नेक्स्ट कैंडल पे अगर लगी है तो डेफिनेट सी बात है विन होगी ही होगी। ये रेड आएगी अपने आप ग्रीन हो जाएगी, वैसे तो यही ठीक हो जाएगी अगर, लेकिन ये ठीक नहीं भी हुई तो वो अगली पे वैसे भी लगी है ट्रेड, तो परेशान तो होना ही नहीं है। देखो जो बोल रहा हूँ सामने वो चीज़ें परफॉर्म हो रही हैं, जिसके बिहाफ पे ट्रेड लिया था ये तो ठीक अभी भी है और ये आगे भी ठीक है, टेंशन मत लो। तीनों की तीनों ट्रेड यहाँ पे ठीक हो गई हैं, हमारा अमाउंट बढ़ जाएगा। और अभी इसका रिजल्ट आने दो, फिर पता लगेगा क्या होने वाला है। जब तक के लिए कोई और मार्केट में देखते हैं। जैसे ही ग्रीन कैंडल इसमें आ जाएगी एक कैंडल, हम रेड के लिए जा सकते हैं। यूएसडी ईजीपी मुझे अच्छी नहीं लग रही है क्योंकि परसेंटेज कम हो रहा है, मुझे पसंद नहीं है ये सब चीज़ें, मैं इसे हटा देता हूँ। और अभी और सीएचएफ में हम चेक करेंगे। और सीएचएफ में यहाँ से यहाँ तक मार्केट ऊपर जा रही थी, लेकिन अब मार्केट कहाँ आ रही है? नीचे की तरफ आ रही है। मार्केट अगर नीचे की तरफ आ रही है तो यहाँ पे एल्गोरिथम क्या बोल रहा है ऊपर से नीचे आने में, कि एक ग्रीन के बाद रेड आ जाएगी, फिर ग्रीन आई, फिर रेड आ गई। जैसे ही ग्रीन कैंडल आ जाएगी यहाँ पे हम रेड के लिए ट्रेड कर देंगे। और जैसे कि आपको पता है डाउन डायरेक्शन में भी जा रही है, हम ट्रेड भी रेड के लिए करेंगे तो हमारी कंफर्मेशन डेफिनेट सी बातें बढ़ेगी, है ना। ये ट्रेड भी भाई अपनी विन हो गई है, तो अब तक का अपना जितना भी लॉस था वो कवर अप हो गया है आपके सामने, है ना। अब देखो भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ तो हो चुका है। और सीएचएफ में बस हमारी ये ग्रीन कैंडल बन जाए तो हमें मजा आ जाएगा। यूरो ऑड
ग्रीन कैंडल दे दो, हम रेड का ट्रेड आपको दे देंगे। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यूरो एसजीडी बड़ी थकाऊ मार्केट है भाई। ये एसजीडी की जो मार्केट है ये मूव एकदम से होती है या होती ही नहीं है। यहाँ पे क्या चल रहा है भाइयों, यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल बनना चाहती है यूरो एनजेडी में, क्योंकि आप लोग देख पा रहे हैं नीचे से ऊपर के ट्रेंड में 2 रेड के बाद ग्रीन, 1 रेड के बाद ग्रीन, 2 रेड के बाद ग्रीन, 1 रेड के बाद ग्रीन। सिंपल सी फॉर्मेशन चल रही है, इसी फॉर्मेशन को फॉलो करना है, एल्गोरिदम का मैजिक आपके सामने हो जाएगा। तो अभी लगभग हम $70 पे आ चुके हैं, यानी कि हम लोग $19-20 का बेनिफिट कर चुके हैं अपना। चलो बहुत अच्छी बात है। अभी देखते हैं, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का बढ़ा लेते हैं भाई, हल्का फुल्का, ज़्यादा नहीं। और यहाँ पे कोई प्राइस एक्शन लगाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट मार्केट को देख करके फॉलो करना है और कुछ नहीं करना है। इसको रेड बन जाने दो, क्योंकि जैसे ही ये रेड बन जाएगी हम ग्रीन के लिए जाएंगे। मार्केट के सिनेरियो को देख करके और एल्गोरिथम को समझते हुए समझ में आ रहा है कि मार्केट वैसे 1 रेड के बाद ग्रीन दे रही है, यहाँ पे 1 रेड के बाद ग्रीन, 1 रेड के बाद ग्रीन, 2 रेड के बाद ग्रीन शुरू हो गई, फिर 1 रेड के बाद ग्रीन आ गई, तो हम यहाँ पे 2 रेड का वेट कर रहे हैं। चाहते तो हम इस पे भी ट्रेड लगा सकते थे, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे दिख रही है और आप देख पा रहे हैं कि बड़ी कैंडल है तो इसके अंदर चल रही है, चलने दो इसको, कोई दिक्कत नहीं है, इसे बन जाने दो, उसके बाद हम ट्रेड करेंगे अगर बनेगी तो। और सीएचएफ में क्या चल रहा है, बहुत बढ़िया। और सीएचएफ में हम ट्रेड करने वाले हैं, और सीएचएफ में हम लोग ट्रेड करने वाले हैं मेरे दोस्तों। तो मैं यहाँ पर एक ट्रेड लगा दी है मैंने, बिल्कुल डॉट पे। बहुत सही एंट्री मुझे मिल गई है मार्जिनल सेफ्टी के साथ, और अच्छी ट्रेड के लिए हम वेट करेंगे मार्जिनल सेफ्टी का। जब अच्छी मार्जिनल सेफ्टी मिल जाएगी उसके बाद हम दोबारा से ट्रेड रेड साइड के लिए ही करेंगे। थोड़ा और ऊपर आ जाए, जहां से इसने प्राइस को रिजेक्ट किया था, मैं मान लेता हूं यहां तक मुझे अगर एंट्री मिल जाए तो मैं और एंट्रीज भी ले सकता हूं। वेरी गुड, एक मैंने एंट्री यहां पे ली, एक मैंने यहां पे ली। तो दोस्तों फिलहाल में मैं यहां पे 3 ट्रेड ऊपर की तरफ कर चुका हूं, एक ट्रेड मेरी नीचे की तरफ लगी है। अगर ये ग्रीन कैंडल हाफ बन जाए तो एक ट्रेड का लॉस होगा, 3 का बेनिफिट हो जाएगा। लेकिन अगर इसने ऊपर तक बिल्कुल हिसाब किताब कर दिया ना, तो समझ जाना कि ये $20 की ऐसी की तैसी कर देगा। पर हम तो एल्गोरिदम के बेसिस पे ट्रेड ले रहे हैं, तो परेशान क्यों होना है। एल्गोरिदम प्लस हमारा लॉजिक मार्जिनल सेफ्टी के साथ, ये इतनी अच्छी साइकोलॉजी जब जहाँ पे लगती है ना भाई, तो चीज़ें उतनी ख़राब नहीं हो पाती हैं। आधी से ज़्यादा चीज़ों को हम खुद ही मैनेज कर लेते हैं। मैंने क्या बोला था, जो बोला था एग्जैक्टली वही हुआ, लेकिन हम बेनिफिट में हैं। लेकिन अभी क्या हुआ, एमटीजी का स्टेप तो बाकी है ना भाई। तो एक ट्रेड मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, अब मेरी ट्रेड लगी नहीं है यहाँ पे, बहुत बढ़िया, एक ट्रेड मैंने यहाँ पे लगा दी है। और अच्छी मार्जिनल सेफ्टी अगर मुझे मिलेगी तो मैं और ट्रेड बढ़ा सकता हूँ, अदरवाइज बहुत है। हाँ जी, यहाँ पे क्या चल रहा है, एक ट्रेड मैंने और बढ़ा दी है। तो दोस्तों यहाँ पे 2 ट्रेड मैंने कर दिए रेड साइड के लिए, एल्गोरिदम को फॉलो करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे एल्गोरिदम एक ट्रेड के बाद, एक ग्रीन ट्रेड के बाद फिर रेड का आ रहा है। लेकिन आप बोलेंगे भैया यहाँ पे तो रैली स्टार्ट हो गई। भाई कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पे हमें गलत होना पड़ता है। तो ये वो सिनेरियो है जहाँ पे 4 कैंडल्स बन गई हैं, क्योंकि सिनेरियो यहाँ पे ये भी तो समझो, एक तरीके से वी पैटर्न अगर बन रहा है, अगर प्राइस एक्शन के लॉजिक से देखोगे तो यहाँ पे 4 कैंडल क्यों बनी। प्राइस एक्शन के लॉजिक से मैं आपको समझा देता हूं कि ऐसा क्यों हुआ यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं लूंगा ट्राइंगल, है ना। अभी देखो मेरी ट्रेड तो ठीक हो चुकी है यहाँ पे, तो मुझे कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मैं आराम से आपको समझा देता हूं। ये 3 कैंडल्स आपकी आई थी, ठीक है, रेड कैंडल्स। मैं आपको प्राइस एक्शन का कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, समझाना चाहिए नहीं फिलहाल इस वीडियो में, पर फिर भी चलो समझा देता हूं, क्योंकि आप लोगों के मन में ये नहीं होना चाहिए कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। जब ये कैंडल्स आई, जैसे ही ये ग्रीन कैंडल आई, तो लोगों ने सोचा होगा भाई 2 ग्रीन के बाद रेड आएगी या फिर 1 ग्रीन के बाद रेड आएगी। तो बहुत से लोगों ने यहाँ पे ट्रेड लिया होगा, जिसका मार्जिनल सेफ्टी पे ट्रेड होगा वो विन हो गया होगा, जिसका डॉट पे होगा वो गलत हो गया होगा। तो ये अटेम्प्ट हमारा हो गया गलत। किसी बंदे ने, जिसका भी गलत हुआ होगा, उसने यहाँ पे ट्रेड लिया होगा एमटीजी का स्टेप। अब वो कितनी भी अच्छी मार्जिनल सेफ्टी ले ले, उसका गलत होना है तो यहाँ पे हो गया। तो यहाँ पे लोगों ने सोचा होगा भाई ये तो हो गया। लेकिन अगर आप इस प्राइस एक्शन के नजरिए से इसको देखें तो यहाँ पे इस वी पैटर्न को कंप्लीट होना था। जैसे ही चौथी कैंडल ने इसको ब्रेक किया, उसके बाद रिवर्सल आया है, ठीक है भाई। प्राइस एक्शन तो मार्केट में काम कर रहा है ना। तो अगर आप प्राइस एक्शन भी जानते हैं तो एल्गोरिदम को ट्रेड करना आपके लिए बहुत ही मजेदार होने वाला है, अगर आप प्राइस एक्शन को समझते हैं तो। लेकिन
फॉरगेट अबाउट प्राइस एक्शन। अगर आप प्राइस एक्शन को नहीं समझते हैं तो आप क्या करते, एक ट्रेड लेते यहां पर, गलत होती, दूसरा ट्रेड लेते, वो भी गलत होता। उसके बाद मैंने क्या बोला, अगर दो ट्रेड बैक टू बैक गलत हो गई आपकी, सिंपल और सिंपल और एमटीजी, तो वहां पे ट्रेड मत लो, अगली एल्गोरिथम बनने का वेट करो। अगली एल्गोरिथम यहां पे बनी ना, ट्रेड लेते विन होता, यहां बनी ट्रेड लेते विन होता, यहां पे बनी एमटीजी पे विन होता ना। ऐसे ही होता है भाई, ऐसे ही होता है। तो अब यहां पे हम देखते हैं क्या होने वाला है। देखो 86 हम आ चुके हैं, तो एक काम करते हैं, इसको $100 बना देते हैं। ठीक है, $100 बना देते हैं यहाँ पे, इसको कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ के एल्गोरिथम के हिसाब से एक ग्रीन के बाद रेड आ रही है, ग्रीन के बाद रेड, यहाँ पे दो ग्रीन के बाद रेड आ रही है। तो यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल अब आ चुकी है, रेड के लिए ट्रेड हम यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी सेफ एंट्री मिले तो मज़ा आए। थोड़ी सी सेफ एंट्री मिले, बिल्कुल नीचे भी ना मिले यार कि पता लगा डोज ही बन गई, बनी तो रेड लेकिन हमारा ट्रेड गलत हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। यहाँ पे देखते हैं क्या हो रहा है भाई। यहाँ पे तो अभी कुछ नहीं करना है। यूरो ऑड में चेक करेंगे तो नीचे से ऊपर की तरफ मार्केट जा रही है और एक रेड के बाद फिर से ग्रीन आ रही है। अभी ये एल्गोरिथम बनना स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे बना नहीं है। अगर ये ग्रीन हो जाएगी तो आप कंफर्म हो जाना कि दूसरा अटेम्प्ट भी इस एल्गोरिथम का कंप्लीट हो चुका है। तीसरा जब आएगा ट्रेड ले लेना, चौथे पे भी ट्रेड ले सकते हैं। तो अभी दूसरा अटेम्प्ट बनने जा रहा है यहाँ पे, है ना। एनजेडी गेट में चेक करते हैं। एनजेडी गेट में मार्केट की ऐसी की तैसी हो चुकी है, हम इसे हटा देते हैं। और सीएचएफ में चेक करते हैं भाई, और सीएचएफ में क्या चल रहा है। मार्केट अब नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है। जैसे ही रेड कैंडल हमारी आएगी ट्रेड लगा देना। और इसका परसेंटेज कम हो चुका है तो दोस्तों इसको हटा करके एनजेडी गेट पे आ जाते हैं। और एनजेडी गेट को अभी अभी हमने बंद किया था, बीआरएल में आते हैं। वेरी गुड। देखो दोस्तों, मैं एक अप साइड की ट्रेड लगा रहा हूँ, यहाँ पे बीच में लगा दी है। आप लोग सोच सकते हैं भाई आपने बीच में क्यों लगा दी है, क्योंकि ये ग्रीन बनेगी भाई, इसलिए मैंने यहाँ पे बीच में ट्रेड लगा दी है। गलत हो जाएगी तो भी कोई बात नहीं है। इसका आप फॉर्मेशन देखिए एल्गोरिदम का क्या बन रहा है। नीचे से ऊपर की तरफ मार्केट जा रही है, एक रेड फिर ग्रीन, फिर रेड फिर ग्रीन, फिर रेड फिर ग्रीन, रेड ग्रीन, रेड ग्रीन। यहाँ पे दो रेड आ गई हैं तो यहाँ तो ग्रीन बनेगी ना भाई, क्योंकि यहाँ पे जिसने भी अभी इस कैंडल पे ट्रेड किया होगा उसका गलत हो गया होगा। एमटीजी वाले स्टेप पे मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया है और ये ट्रेड हमारी ठीक हो रही है। देखते हैं क्या रिजल्ट रहने वाला है। 3 2 1 एंड बूम। तो दोस्तों अभी लगभग $90 मेरे यहाँ पे हो जाएंगे। ट्रेड तो मेरी यहाँ पे विन हो चुकी है। तो देखते हैं कि इसका क्या रिजल्ट रहेगा। $91 हो चुके हैं दोस्तों, मात्र $9। और उसके बाद हम क्या करेंगे, सेशन को क्लोज कर देंगे। चलो अब देखते हैं क्या हो रहा है। यहाँ पे नीचे से ऊपर की तरफ मार्केट जा रही है, दो रेड कैंडल आगे ग्रीन हो गया, यहाँ तो हमारा काम हो चुका है। जैसे ही अगली रेड आएगी हम ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सेकंड फॉर्मेशन हो चुकी है कि ये वाली एल्गो काम करेगी। यहाँ पे एक कैंडल वाली और दो कैंडल वाली। और सीएचएफ आइए, बहुत बढ़िया, ये बन रही है रेड कैंडल, टेंशन मत लो। लेकिन यहाँ पे देखने की बात ये है, दो रेड के बाद ग्रीन आई, उसके बाद एक पूरी रैली चली है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप एक बार यहाँ ट्रेड लेते, एक बार यहाँ ट्रेड लेते, गलत हो जाते तो आपको लेना नहीं था। यहाँ पे एक स्टेप एमटीजी पे हम ठीक हुए अगर एक कैंडल कंसिडर करें तो, लेकिन अगर दो कैंडल कंसिडर करें तो हमारी मार्टिंगल पे ये ठीक होगी। जैसे कि यहाँ पर ये जो ट्रेड बन रही है, यहाँ पे मैं एक ग्रीन की ट्रेड लेना चाहता हूँ, लेकिन मुझे डॉट पे एंट्री मिले तो मज़ा आए। नहीं मिलेगी तो हम अपना पैसा खराब नहीं करेंगे। मार्केट अब ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है दोस्तों, यहाँ पे अब ऊपर से नीचे की तरफ आना शुरू कर रही है। कंफर्म करने के लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने कहा ऊपर से नीचे आ रही है चल लगा दूं, नहीं, कंफर्म करना पड़ेगा। जो दिख रहा है क्या ऐसा हो रहा है, उसके लिए वेट करना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। यूरो ऑड में देखते हैं भाई। यूरो ऑड में बन जा भाई रेड, रेड कैंडल बन जाएगी तो हम ग्रीन के लिए जा सकते हैं। लेकिन याद रखना हम एक रेड के बाद ग्रीन में जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे दो रेड के बाद ग्रीन भी आ सकती है। तो इस चीज़ को दिमाग में रखना, उसके बाद ही ट्रेड करना, जिगरा हो तो। ठीक है भाई, अपने पास तो है, मैं ट्रेड करने जा रहा हूँ यहाँ पे। और 3 2 1 एंड बूम, एक ट्रेड मैं लगा रहा हूँ दोस्तों। मैंने एक ट्रेड यहाँ पे लगा दी है, थोड़ी सी ऊपर लग गई पर कोई दिक्कत नहीं है, एल्गोरिथम के हिसाब से ट्रेड ठीक लगाई है मैंने, है ना। अब और सीएचएफ में देखते हैं कुछ हो रहा है क्या। अभी फिलहाल में ऐसा कुछ नहीं समझ आ रहा। और इसमें
अभी देखो यहां पर मैं एक रेड का ट्रेड ले रहा हूं। अब मैंने यहां पे रेड का ट्रेड क्यों लिया? मैंने रेड का ट्रेड इसलिए लिया है क्योंकि यहां से यहां तक मार्केट नीचे आने की तैयारी कर रही है, अभी पूरी तरीके से आई नहीं है, आने की तैयारी कर रही है, और ये अपने एल्गोरिथम को डिफाइन कर रही है कि एक ग्रीन के बाद रेड आएगी। यहां पे ग्रीन आ गया, मैंने रेड के लिए ट्रेड ले लिया। मार्जिनल सेफ्टी हल्की फुल्की मुझे मिल गई थी जिसकी वजह से मैंने ट्रेड कर दिया। हो सकता है मेरी गलत हो जाए, जैसे कि मुझे लग रहा है ये गलत होने वाली है, तो हो जा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं ठीक कर लूंगा, परेशान नहीं होना है। लेकिन यहाँ पे हमने जो एल्गोरिदम के हिसाब से ट्रेड की है वो ट्रेड हमारी यहाँ सक्सेसफुल हो गई है, यहाँ पे रॉन्ग हो गई, यानी कि हमें नो प्रॉफिट नो लॉस रहा है। हमारा $91 के आसपास ही रहने वाला है ये अमाउंट, $91 के आसपास ही रहने वाला है अमाउंट। $90 हो गया है, चलो $1 कम हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा वेट करते हैं, पहले इस वाली मार्केट को हटाते हैं, और यहाँ पे अभी फिलहाल में हमें ढंग से ट्रेड करना है, क्योंकि अगर हमें इसे 100 पहुंचाना है तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। एनजेडी कैड में मार्केट थोड़ी फंस चुकी है। मैं आपको आने वाले टाइम में इस टाइप की मार्केट में भी ट्रेड करना बताऊंगा कि जहां पे मार्केट ऐसा लगता है ना उबड़ खाबड़ हो गई है, यहां जा रही है, कब कहां जा रही है, बड़े मजेदार मार्केट होती है भाई ये। इसका टॉपिक अलग से लेकर के आऊंगा, तब आपको समझ में आएगा यार इससे बढ़िया तो कोई चीज़ ही नहीं है, ठीक है। लेकिन अभी हम एल्गो पे बात कर रहे हैं, तो एल्गो के हिसाब से ट्रेड करेंगे। यहाँ पे क्या चल रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ मार्केट जा रही है। अब रेड कैंडल को देखेंगे तो एक रेड के बाद ग्रीन आ रही है, चलो रेड कैंडल आने दो इसको, फिर हम ग्रीन करेंगे। मैंने एक ट्रेड यहाँ पे लगा दी है, रेड कैंडल क्योंकि बन चुकी है। अच्छी मार्जिनल सेफ्टी मिलेगी तो मैं और ट्रेड कर सकता हूँ, और नहीं मिलेगी तो कोई दिक्कत नहीं है। एक ट्रेड ही की है मैंने, अच्छी मार्जिनल सेफ्टी का वेट कर रहा हूँ, अगर मिली तो ट्रेड करूँगा आगे, नहीं मिली तो नहीं करूँगा। थोड़ा और वेट करते हैं, थोड़ा सा और वेट करते हैं, कर दूं क्या ट्रेड, देखता हूं, मुझे थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा इसमें। अभी ट्रेड मैं इसमें नहीं करूंगा, सिर्फ एक ही ट्रेड रहने दूंगा मैं इसमें, और वेट करते हैं। एक ट्रेड तो हमारी लगी हुई है आराम से, इसके अलावा कोई और मार्केट चूज की जाए जब तक। एनजेडी कैड, वेरी नाइस मार्केट, अब ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, आने दीजिए इसको। और यूएसडी बीआरएल में हमारी ट्रेड क्या चल रही है भाई, सही होनी है भाई, ऊपर जाना है आपको, थोड़ा और ऊपर जाइए, नीचे नहीं, ऊपर ऊपर। गलत करवाएगी, करवा दे। मैंने एक ट्रेड और ले लिया है दोस्तों यहाँ पर, और नीचे की तरफ जैसे ही आएगी अच्छी मार्जिनल सेफ्टी में मैं ट्रेड लेने वाला हूँ। थोड़ा सा और नीचे आए तो मज़ा आए। एक ट्रेड मैंने यहाँ पे और लगा दी है, लगभग बराबर की एंट्रीज पे मिली है, और अच्छी ट्रेड के लिए हमें वेट करना पड़ेगा। मार्जिनल सेफ्टी के लिए मिलेगी तो कर लेना, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों एक ट्रेड मैं यहाँ पे और लगा देता हूँ, थोड़ा ऊपर लग गई है फ्लक्चुएशन की वजह से, पर परेशानी वाली कोई बात नहीं है, बन जाने दो इसको, क्या बन रही है। थोड़ा सा वेट करेंगे दोस्तों। पंद्रह सेकेंड में अभी आपके सामने रिजल्ट आने वाला है कि क्या होने वाला है इसमें। थोड़ा सा वेट करेंगे, मात्र 5 सेकेंड का। 4 3 2 1 एंड बूम। दोस्तों नीचे की दोनों ट्रेड ठीक हो गई हैं, ये शायद इसने रिफंड कर दी होगी। अरे वाह, ये रिफंड की इसने, हालांकि वो विन थी ट्रेड, पर उसने गैप डाउन ले लिया था, वरना तो तीनों की तीनों ट्रेड सामने आपके विन हुई हैं। अब सिर्फ और सिर्फ मुझे $5 का और देखना है, अगर अच्छी ट्रेड मिलेगी तो हम इसका हिसाब किताब अभी कर देंगे। दोस्तों जैसे ही यहां पे एक ग्रीन कैंडल बन जाएगी जीबीपी एनजेडी की मार्केट में, हम ट्रेड कर सकते हैं यहां पर। ठीक है, थोड़ा वेट करते हैं यहां पे, जब तक कोई और मार्केट में चेक कर लेता हूं। आईएनआर की, आईएनआर में देखो, आईएनआर में अगर आप देखोगे तो एक वी पैटर्न कंप्लीट हो रहा है, इसके बाद रिवर्सल आता है, लेकिन हम उस चीज़ की बात ही नहीं कर रहे हैं आज हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ एल्गो की। नो प्राइस एक्शन, ओनली एल्गोरिदम। तो ठीक है, यहाँ पे देखते हैं कि इसका क्या रिजल्ट रहने वाला है। एनजेडी कैड में भी सेम चीज़ है, अगर ग्रीन कैंडल बन गई तो हमने ले लिया एक रेड का ट्रेड। शांति से बैठते हैं अपन लोग, और मैं एक काम करता हूँ, अब इसको कर देता हूँ $1। $1 क्यों कर रहा हूँ पता है आपको, मैं बताता हूँ क्यों कर रहा हूँ।
क्योंकि यहाँ पे जब ये ट्रेड विन हो जाएगी तो ये 100 नहीं होगा, 99 पॉइंट समथिंग होगा। तो मैं सोच रहा हूँ $1 की ट्रेड और मैं ले लेता हूँ। लेकिन अभी फ़िलहाल में कहीं सही जगह मिलेगी तो हम ट्रेड लेंगे, और नहीं मिलेगी तो नहीं लेंगे ना, कोई बात नहीं है। चलो थोड़ा वेट करते हैं, देखते हैं क्या होने वाला है। गलत होगी तो ठीक कर लेंगे, अदरवाइज तो ये ठीक है ही। तो मेरे दोस्तों मात्र 20 सेकंड के बाद आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा कि ये ट्रेड कितनी ठीक है और कितनी गलत है। ठीक होगी तो वो हमें पता है कि हम एल्गोरिदम के हिसाब से ट्रेड कर रहे हैं, और अगर गलत होगी तो उसको ठीक करना हमें आता है, जैसे कि आपको पता है कितनी बार अभी ठीक किया है, फिर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर एक ट्रेड मैंने लगा दी $1 की। $1 की क्यों लगा दी? अब मैं यहाँ पे थोड़ा वेट करूँगा। $5 की ट्रेड मैंने लगा दी है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, एक ट्रेड मैं और लगाऊंगा, क्योंकि मैं इसको 100 करने के लिए अब ट्रेड लगाने वाला हूँ। थोड़ा सा और अच्छी एंट्री मिले, अच्छी एंट्री का वेट करेंगे दोस्तों, अच्छी एंट्री का, और अच्छी एंट्री का, थोड़ी सी और। चलो जी, एक ट्रेड और लगा दिए, टोटल 3 ट्रेड लगाइए। $11 की ट्रेड लग चुकी है यहाँ पे, $1 के नीचे, 5 के ऊपर, इसके ऊपर भी 5 की। ठीक है, और अब इसके सही होने का वेट कीजिए, क्योंकि ये ट्रेड आपकी ठीक होने वाली है। थोड़ा सा वेट आपको करना पड़ेगा इस कैंडल के क्लोज करने का। घबराना नहीं है दोस्तों, गलत होने से कभी मत घबराओ, क्योंकि जितने भी लोग गलत होने से घबरा रहे हैं वो आज भी घबरा ही रहे हैं। इसलिए गलत होने से घबराने का कोई सेंस नहीं बनता है। उस चीज़ को एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ भाई गलती हो गई, और ये चीज़ आपके सामने है। $100 कंप्लीट हो चुके हैं। आज का टारगेट मज़ेदार रहा, बहुत बढ़िया, सुपर फैंटास्टिक। तो दोस्तों आज मैंने कोई प्राइस एक्शन के लॉजिक से ट्रेड नहीं किया है। बीच में कोई एक ट्रेड ले लिया था प्राइस एक्शन के लॉजिक से, लेकिन सारे के सारे ट्रेड्स एल्गो के लॉजिक पे लिए। एल्गो गलत भी हुई, एल्गो सही भी हुई, लेकिन अल्टीमेटली $50 से $100 की जर्नी में हमें बहुत काम आई एल्गोरिदम। और अगर आपको लगता है दोस्तों कि ये चीज़ बेस्ट है और किसी और का भला कर सकती है, तो इस वीडियो को आप किसी को शेयर भी कर सकते हैं। किसी को प्राइस एक्शन की नॉलेज नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बैक टेस्ट ज़्यादा लंबा करना नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल प्राइस एक्शन फॉलो करना है, करंट मार्केट पे करना है। तो आई होप दोस्तों आज आपको इस वीडियो में देख करके बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिला होगा कि जब मैं कर सकता हूं तो भाई आप लोग तो आराम से कर सकते हो, बहुत आराम से कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, बाकी जो भी कोई ट्रेडिंग में नया है, आना चाहता है, तो मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से कोटेक्स की आईडी क्रिएट करके डिपॉजिट करके मुझे आईडी टेलीग्राम पे शेयर कीजिए। मैं आपको अपने प्रीमियम ग्रुप में ऐड कर लूँगा। हफ्ते में एक दिन हम क्लास किया करेंगे। वो क्लास 2 घंटे की भी हो सकती है, 3 की भी हो सकती है, 1 की भी हो सकती है, और 4 घंटे की भी हो सकती है। डिपेंड करता है कि लोगों के सवाल क्या हैं, और वो सारी डाउट्स, क्वेरीज और ये सारी चीज़ों के लिए होगी, ताकि आप लोगों का कॉन्फिडेंस बूस्ट हो सके। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज है आज है ट्यूसडे, और थर्सडे को मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे जितने भी लोग हैं पब्लिक में, उनके साथ लाइव आने वाला हूं। तो जिसको भी आना है टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। इस बार मैं टेलीग्राम के पब्लिक ग्रुप पे लाइव आ रहा हूं। हो सकता है अगली बार मैं प्रीमियम वालों के लिए आऊं, लेकिन अभी फ्री वालों के लिए भी आऊंगा। इस थर्सडे को शाम को मिलते हैं दोस्तों, और हम इसको शाम को जब भी अपडेट करेंगे वो टाइमिंग का अपडेट मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, जिससे कि आपके कोई भी सवाल होंगे, चाहे किसी ने मेरे लिंक से अकाउंट बनाया है, नहीं बनाया है, पहली वीडियो देखी है, चैनल सब्सक्राइब किया है, नहीं किया है, कुछ भी है, हर बंदे को वहाँ पे मैं एंटरटेन करूँगा। और जो भी कोई बंदा जो सवाल लेकर के आएगा, लॉजिकल सवाल, कोई बेवकूफ़ी के सवाल पूछेगा, घंटा मैं उसको निकाल दूंगा वहाँ से। कोई सवाल ढंग का पूछेगा जिससे कि उसका भी भला हो और 4 लोग जो और लोग कॉल पे हैं उनका भला हो, तो डेफिनेट सी बात है उस सवाल का मैं जवाब दूंगा विद लॉजिक। ठीक है दोस्तों, आपके डाउट्स जितने भी ज़्यादा क्लियर हो सकते हैं, जितना भी मुझे थोड़ा बहुत भी पता है 0.1%, वो नॉलेज मैं आपको देने की ट्राई करूंगा सिंपल वर्ड्स में। आई होप दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। और बिल्कुल अगर आप सिग्नल में इंटरेस्टेड हैं
तो सिग्नल में मैं इतना इंटरेस्टेड नहीं हूँ देने के लिए, लेकिन फिर भी लोगों की डिमांड है इसलिए मैंने सिग्नल देना स्टार्ट कर दिया। लेकिन मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आता सिग्नल देने में भाई, सच बता रहा हूँ, दिल की बात बता रहा हूँ। सिग्नल देने का काम मुझे इतना बकवास लग रहा है ना मेरे को, कि मैं कंटिन्यूटी से सिग्नल देने का काम कर भी नहीं पा रहा हूँ। मुझे चाहिए कि लोग नॉलेज पे बात करें, उस पर अपना लॉस करें, उस पर अपना प्रॉफिट करें, उसको सीखें। लेकिन लोगों को सिग्नल में इंटरेस्टेड है, तो उनके लिए मैंने सिग्नल ग्रुप बनाया है, लेकिन उस पर मैं कंटिन्यूटी से सिग्नल नहीं दे रहा हूँ। 2-4 बार ही मैंने सिग्नल दिया होगा, लेकिन फिर भी भाई अब जो लोगों की डिमांड है वो करना पड़ेगा, तो डेफिनेट सी बात है मैं उसको भी कंटिन्यू करूँगा। तो अगर आप सिग्नल में इंटरेस्टेड हैं, और जो भी मेरे प्रीमियम बंदे होंगे, सिग्नल के अलावा उनको एक बेनिफिट और मिलेगा कि हफ्ते में अगर एक दिन हम क्लास करेंगे, उस क्लास में जितना ज़्यादा टाइम मैं दे पाऊंगा, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे, डेफिनेट सी बात है मैं वो दिन डिक्लेयर कर दिया करूंगा। शाम का टाइम या रात का टाइम रखेंगे, जिससे कि सभी लोग अवेलेबल हो पाएँ, सभी लोग अपनी बात कर पाएँ, और उनसे मैं भी कुछ सीख पाऊँ, वो भी कुछ सीख पाएँ एक दूसरे से। तो दोस्तों आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। और जिसने अकाउंट नहीं बनाया भाई, अकाउंट बना करके ट्रेडर आईडी भेजो, मैं आपको ग्रुप में ऐड करता हूँ, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। और याद रखना, थर्सडे को कॉल करूँगा टेलीग्राम पे, सभी लोगों के साथ लाइव आऊँगा, चाहे किसी ने अकाउंट बनाया हो ना बनाया हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सभी लोगों के लिए आऊँगा। तो थर्सडे को जिसको भी इंटरेस्ट है, किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है, कुछ अपनी नॉलेज को शेयर करना चाहता है, वो आ सकता है, वेलकम है तहे दिल से भाई उसका। थर्सडे का टाइमिंग मैं डिक्लेयर करूँगा अपने टेलीग्राम ग्रुप में, जिसने ज्वाइन नहीं किया वहाँ पर जाके ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और इस वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं। लॉजिक मैजिक ट्रेड साइनिंग आउट। आपका दिन शुभ हो।